नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। LIC स्मार्ट पेंशन प्लान नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग इमीडिएट एन्युटी प्लान है। ध्यान से समझिए, मैं हर एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि एक बार में पैसा देकर तुरंत पैसा चाहते हैं। कई लोग होते हैं ना, भाई मैं वेट क्यों करूं। तो ऐसे लोगों के लिए ये एन्युटी पॉलिसी है। आप आज पैसा दो, अगले महीने से हम आपको रिटर्न देना चालू करते हैं, और वो भी गारंटेड, वो भी लाइफ टाइम। ठीक है, अब टैक्स फ्री मत बोल देना, ये टैक्सेबल होता है। ठीक है, इसमें सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ दोनों तरह की पेंशन उपलब्ध है। ये योजना ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से है। ध्यान से समझिए इस लाइन को। ठीक है, ये जो लाइन लिखी हुई है ये बहुत डेंजरस है आपके लिए, क्योंकि आज के डेट में इंश्योरेंस कंपनी LIC हो या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, 90% ऑफ द पॉलिसीज व्हाट दे आर गोइंग टू लॉन्च, दे आर गिविंग ऑनलाइन, सॉरी दे आर गिविंग ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फैसिलिटी, कि वहाँ पे अगर कोई क्लाइंट इन्वेस्ट करना चाहे तो वो डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकता है बिना आपसे परमिशन लिए, बिना आपको अपने बारे में बताए हुए। खैर, इस पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन आपके लिए कैसे डेंजरस हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। आप ऐसा क्या करें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। खैर, अभी LIC का जो ये पेंशन प्लान है नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन लिंक्ड है, इंडिविजुअल सेविंग इमीडिएट एन्युटी देने वाला प्लान है। ठीक है, अब नॉन पार्टिसिपेटिंग का क्या, मैं देखिए यहाँ पे बहुत सारे बीमा सखी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको नहीं पता, कि बेसिक्स भी नहीं पता है अभी। तो मेरी कोशिश ये होती है मैं थोड़ा डीप में आपको पढ़ाऊँ, जिससे कि आपको एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आपको सहूलियत हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग को मैं समझा रहा था आपको। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से जो LIC बोनस रेट डिक्लेयर करती है ना, अच्छा मैं जो आजकल सेशन लेके आ रहा हूँ हिंदी में लेके आ रहा हूँ। इज देयर एनीवन हु इज फेसिंग प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड हिंदी? आर यू फेसिंग एनी चैलेंज अंडरस्टैंडिंग हिंदी लैंग्वेज, या फिर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में शिफ्ट करूँ? प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये चीज़ मैं बिना आपके फीडबैक से नहीं कर सकता। इसमें अब मुझे अपनी ऑडियंस का फीडबैक कंपलसरी ही चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हिंदी में ठीक है ना? इंग्लिश में करूँ क्या? जो मैं कंटेंट लिख के ला रहा हूँ ये हिंदी में ठीक है ना? परफेक्ट, ठीक है, ओके। क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में ही ज़्यादातर चीज़ें हम समझते हैं। बट देर आर few people who are from South India who requested me to put this in English, बट उनकी संख्या बहुत कम है और उनको हिंदी आती है थोड़ा बहुत, तो समझ सकते हैं। मेजोरिटी जो हमारा कंटेंट, सॉरी जो हमारे ऑडियंस है, जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं वीडियो देखने वाले, दे आर हिंदी स्पीकर। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ मैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग में कोई भी बोनस रेट यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता है, जैसे एंडोमेंट पॉलिसी में होता है ना। अगर पार्टिसिपेटिंग बोल दिया तो समझ जाओ बोनस रेट मिलेगा, अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग बोल दिया तो समझ जाइए कि बोनस रेट यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। सिंपल गारंटेड रिटर्न्स के बारे में शायद बात की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर इसका फ़ायदा, गारंटेड इनकम मिलती है तो रिस्क कम हो गया, रिस्क ज़ीरो ही हो गया एक तरीके से ना। लेकिन नुकसान भी है। नुकसान ये है कि बोनस और कोई एक्स्ट्रा अगर अमाउंट कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कमाती है, उसका आपके क्लाइंट को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्लाइंट को जितना गारंटेड बता दिया चुपचाप उतना लेना पड़ेगा क्लाइंट को, उसके वाले उसमें कुछ नहीं मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट, नॉन लिंक्ड। आपने यूलिप में एक वर्ड सुना होगा, लिंक्ड। ये है नॉन लिंक्ड, मतलब स्टॉक मार्केट से लिंक्ड ये पॉलिसी नहीं है, किसी भी इन्वेस्टमेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब LIC इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करने वाली है, वो कहीं और इन्वेस्ट करेगी, बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट यहाँ पर नहीं करेगी। जो लिंक्ड प्लान होते हैं वहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन नॉन लिंक्ड प्लान में आपका पैसा LIC कंपनी के पास में सेफ रहता है, और सेफ जगह ही इन्वेस्ट होता है अगर इन्वेस्ट हो रहा है तो। वहाँ से जो रेवेन्यू LIC जनरेट करती है उसका एक गारंटेड अमाउंट आपके क्लाइंट को दे देती है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आ रहा है, अभी मार्केट डाउन है, इसका इस पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट ख़त्म हो जाए इससे भी इसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नुकसान यही है फिर से कि हाईएस्ट रिटर्न की जो पॉसिबिलिटी बनती है कई बार मार्केट में, लिंक्ड पॉलिसीज़ में मार्केट वाले, उसका फ़ायदा यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो अगर कोई कस्टमर ऐसा पूछे यार ये तो बेकार है, फिर आप उसको ये समझाओ कि सर देखो आपको गारंटेड रिटर्न भी चाहिए, आपको हाईएस्ट रिटर्न भी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर नॉन लिंक्ड, ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि नॉन लिंक्ड में क्या होता है करके। अब यहाँ पे इसके कुछ की फीचर्स हैं, मैं बेसिक, मैंने ना थोड़ा
चैप्टर वाइज इसको समझाने की कोशिश करूँगा मैं, जिससे आपको समझना आसान होगा। और मैंने बढ़िया पीपीटी बनाया हुआ है। अगर आपको इसका पीपीटी, अच्छा कितने लोग हैं जिसको इसका इसका पीपीटी चाहिए, जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है? एनीवन? इसको हम ग्रुप में डाल देंगे। कोई भी जो इसका पीपीटी चाहिए, मैं आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। इस ग्रुप के लिंक में हम आपको डायरेक्ट ज्वाइन, जस्ट मोमेंट, ज्वाइन ग्रुप फॉर ऑल अपडेट्स, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में हम आपको इसका पीपीटी भेज देंगे, लेकिन वो पीपीटी जो है उसमें अपना ब्रांडिंग हटा देंगे। और बताइए, आपके लिए इतना भी कर सकते हैं। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जब आप किसी क्लाइंट को ये पॉलिसी बताएं तो स्टेप बाय स्टेप बताएं, और उसमें अगर ये पीपीटी 1% भी आपकी हेल्प कर सकती है तो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने भले ही इसमें थोड़ी हमने मेहनत करी है, बट जो 60 एडवाइजर्स लाइव अभी इस सेशन को देख रहे हैं, मुझे लगता है आपकी हेल्प हो सकती है। तो मैं आपको इस पीपीटी को इस सेशन के बाद में, ये जो ग्रुप का लिंक मैंने आपको अभी भेजा है, सारे के सारे लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस सेशन के बाद में इसका पूरा पीपीटी अपनी ब्रांडिंग हटाने के साथ में हम आपको भेज देंगे। आप इसका कोई भी कमर्शियल यूज़ करिए, कोई वीडियो बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम होना चाहिए, ठीक है। और आफ्टर ऑल हमारा गोल यही है कि हम एडवाइजर्स को किसी तरीके से सपोर्ट कर पाएँ आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने क्लाइंट्स के साथ एक्सप्लेन करिए, नो इश्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल प्रीमियम प्लान है ये, यहाँ पर केवल पैसा एक बार देना है, बार बार पैसा नहीं देना है। बहुत सारे एन्युटी, लगभग 12 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। जॉइंट और इंडिविजुअल पॉलिसी ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिंगल लाइफ या जॉइंट लाइफ पर अकेले पति या अकेले पत्नी अपने नाम पे ले सकती है, या फिर पति पत्नी ऐसे जॉइंट करके भी ले सकते हैं, या माता पिता के यानी कि बच्चों के नाम पर भी इस तरीके से जॉइंट पॉलिसी भी हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर गारंटेड एन्युटी रेट्स आपको मिलता है, जो स्टार्टिंग में आपको कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी बोलते हैं, जब पॉलिसी शुरू होती है उस टाइम पे आपको जो रेट बता दिया जाएगा उस रेट पर ही ये पॉलिसी आपको मिलेगी। इसके की फीचर्स में एक चीज़ और है कि यहाँ पर अधिक राशि जो निवेश करेगा उसको ज़्यादा बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी का ऑप्शंस है कि यहाँ पर कुछ पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है इसकी। डेथ बेनिफिट ऑप्शंस भी हैं कि डेथ के बाद भी अगर पेंशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी इसका विकल्प यहाँ पर मौजूद है, इस बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। टाइप्स ऑफ एन्युटी ऑप्शंस, तो यहाँ पे दो हैं, मैंने ऑलरेडी बताया। सिंगल लाइफ एन्युटी मतलब केवल एक व्यक्ति के लिए, या तो फादर के लिए, मदर के लिए, या ग्रैंड पेरेंट के लिए, दादा के लिए या दादी के लिए, ये केवल एक व्यक्ति के लिए। और जब तक वो जिंदा है तब तक उसको पेंशन और भी गारंटेड पेंशन मिलती रहेगी। उसके बाद पेंशन जब बंद हो जाती है तो जो अगर उसने रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा 12 ऑप्शंस में से, उस माध्यम से उसका इन्वेस्टेड अमाउंट उसके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर जॉइंट लाइफ है, ठीक है, जैसे दो लोग, हस्बैंड वाइफ हो गया, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, इनके लिए ये पॉलिसी अगर लिया हुआ है तो जब तक दोनों जीवित है तब तक पेंशन मिलती रहती है। इसके बाद किसी भी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो दूसरा है उसको पार्शियल पेंशन मिलती रहती है। और कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐसे हैं कि डेथ के बाद भी नॉमिनी को रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस भी यहाँ पर वापस किया जा सकता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, मिनिमम 1 लाख रुपए का पॉलिसी यहाँ पे होगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, कस्टमर को अपना इनकम प्रूफ यहाँ पे कंपनी मांग सकती है अगर ज़्यादा बड़ा वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो। यहाँ पर जो एन्युटी जो पेंशन मिलेगी कस्टमर को, या तो मंथली मिलेगी, या 3 महीने में एक बार मिलेगी, या 6 महीने में एक बार मिलेगी, या साल भर में एक बार मिलेगी। तो जैसा भी आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पर उसको ऑप्शन दे सकते हैं। मंथली 1,000, 3 महीने में 3,000, 6 महीने में 6,000, साल का 12,000, ये मिनिमम लिमिट है। इसके ऊपर ही कस्टमर को जाना है, उससे नीचे नहीं। 18 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को ये पॉलिसी दे सकते हैं। कुछ ऐसे विकल्प हैं जहाँ पे 100 ईयर तक के लोगों को ये दिया जा सकती है, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि इस एज में फिर पैसे का यूज़ नहीं कर पाता आदमी। तो उसके बाद में यहाँ पे जो पेमेंट है, पे आउट मोड्स, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कस्टमर सालाना पेमेंट लेगा तो उसको ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अगर डेथ बेनिफिट की बात करें तो अगर आपने कोई डेथ बेनिफिट ऑप्शन चुना हुआ है आपके क्लाइंट के लिए तो ही उसकी डेथ पर यहाँ पर नॉमिनी को पैसा मिल सकता है। ये कम्प्लीटली उस ऑप्शन पर डिपेंड करेगा जो आप फॉर्म भरते वक्त ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरते वक्त उसमें ऑप्शन डालेंगे। यहाँ पर डेथ के केस में एक लमसम अमाउंट चाहिए, वो भी मिल सकता है, या उसको अगर चाहते कि पेंशन में कन्वर्ट करके दे दिया जाए वो भी हो सकता है।
या चाहते हैं कि नहीं इकट्ठा पैसा आ सकता है तो परिवार में उसका मिसयूज़ हो सकता है, कई रिश्तेदार उसका मिसयूज़ करवा सकते हैं, मांग सकते हैं, पैसा ख़त्म हो सकता है। इससे बचने के लिए उसको किश्तों में 5 साल, 10 साल, 15 साल की इंस्टॉलमेंट भी पैसा अगर लिया जाना है तो ये पहले ही डिसाइड करना होता है। ठीक है। लोन और सरेंडर वैल्यू 3 महीने के बाद से कुछ ऑप्शंस में 80% तक का पैसा विड्रॉल किया जा सकता है। सरेंडर करने के लिए यहाँ पर संपूर्ण जो जो भी अमाउंट यहाँ पे किया हुआ है उसको वापस लेने का विकल्प ऑलरेडी मौजूद है। सरेंडर वैल्यू पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पर आपको बता दी जाती है जब आप यहाँ पर आपके क्लाइंट का पॉलिसी सरेंडर करना चाहें। सेक्शन 80 सीसीसी के अंतर्गत टैक्स में छूट मिल रही है, बट यहाँ पर जो मिलने वाला पेंशन है वो टैक्स फ्री नहीं है। जैसे जीवन उत्सव, जीवन उमंग में पेंशन जो मिलती है वो टैक्स फ्री होती है, यहाँ पर टैक्स फ्री नहीं है। ठीक है, ये चीज़ क्लाइंट को ज़रूर बताना। इसमें जो मिलने वाला अमाउंट रखा है उसको पुराने टैक्स और नया टैक्स स्लैब के हिसाब से जिस कस्टमर को जिस टैक्स स्लैब के अंदर वो आता है उसी टैक्स स्लैब के अंतर्गत में आता है। अब अगर मैं इसका छोटा सा कंक्लूजन बताऊं तो ये उन लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट एज पे हैं या जिनके पास फिक एफडी में कोई बहुत बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट एंड क्रिस्पी इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, अगर आपको सिंपल समझना है किस टाइप का है। अब मैं 12 ऑप्शंस के बारे में भी आपसे डिस्कशन करूँगा कि ये पॉलिसी कैसा है। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया? प्लीज़ कंफर्म। 68 एडवाइजर्स आर लाइव and I don't want to mess up with this policy. I want you to have a better detailed information of this policy so that you can get detailed information, because you are the person who will be sitting in front of your client and client will ask you a lot of questions and you should have answer to those questions. तो वो आंसर आप तब दे पाएंगे जब आपको उन सवालों के जवाब पता होंगे। हाँ, 60 साल के बाद भी ले सकते हैं आप। जितने क्वेश्चन से पूछिए, मैं लास्ट में 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन जब लूँगा तो उस टाइम पे आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। और जिसको इसका पीपीटी चाहिए, जो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं हिंदी में बहुत सिंपल तरीके से है, ये पूरी पीपीटी हम अपनी ब्रांडिंग हटा करके आपको पीडीएफ इसका हम दे देंगे। वो ग्रुप में हम अपलोड करेंगे, पर्सनली किसी को भी नहीं दे पाएंगे। तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक मैंने आपको ऊपर अभी दिया हुआ था। मैंने पहले आपको शॉर्ट में बता दिया है, इसमें मैं कई सारी वीडियोज़ और भी लेके आऊँगा क्योंकि ये पॉलिसी इतना भी आसान नहीं है समझना। अभी हम जिन पॉइंट्स की बात करेंगे हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन आप समझ ही ना पाओ। मैं कोशिश करूंगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया इसको, सिंपल तरीके से। ठीक है, मेरी स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है अभी। अब और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अभी हम सेशन स्टार्ट किए हुए हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी हम 19 मिनट में हैं। हम 20 मिनट के आसपास और आपका लेकर के इसमें हम 40 मिनट में सेशन लगभग अपना फिनिश कर देंगे। ठीक है, अभी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं फटाफट कमेंट में डालते रहिए, मैं एक साथ 5 मिनट में आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा लास्ट में। बट आपने जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछिए। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तब जा करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्लाइंट को अच्छे से इस पॉलिसी को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले व्हाट इज़ दिस LIC स्मार्ट पेंशन प्लान? स्मार्ट क्यों बोला जा रहा है इसको? स्मार्ट इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज LIC में ही आज के डेट में, सॉरी प्रार्थना हो रही है अंदर, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये जो पॉलिसी है, हाँ जी, तो फ्रेंड्स देखो ऐसे ना डिस्टर्बेंस काफ़ी बार होता है। कई बार फैमिली मेम्बर्स की तरफ से होगा, कई बार क्लाइंट की तरफ से होगा, कई बार सर्कमस्टेंसेज ऐसे होंगे, यू विल फील वेरी डिस्टर्ब इन लाइफ। बट आपका कमिटमेंट क्या है लाइफ को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के? दिस प्लेज एक्सट्रीम रोल इन इन यू नो एनी वंस लाइफ। तो आपको जो अपना गोल है उस पर अडिग रहना है। कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हो, चलिए, चल नहीं पा रहे हो, रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम दिस थिंग। तो प्लान क्या है? ये LIC का स्मार्ट पेंशन प्लान है जिसमें नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन लिंक्ड है, स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, बोनस से कोई लेना देना नहीं है, सेविंग और इमीडिएट तुरंत पेंशन देने वाला पॉलिसी है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। कोई तो हंस भी रहे होंगे मुझ पर कि कृष्णा भाई इतना सिंपल क्या समझा रहे हो। मेरे भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजेंट्स भी हैं जिनको सच में नहीं पता, तो उनको यही नहीं पता नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, उनको ये नहीं पता कि नॉन लिंक्ड क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, सेविंग क्या होता है, इमीडिएट एन्युटी क्या होता है, नहीं पता। इसलिए मैं बेसिक यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ दोनों के लिए हो सकता है। 12 से ज़्यादा अलग अलग ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। अब इतना 12 से ज़्यादा ऑप्शंस के साथ में कई बार पॉलिसी खुद ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप बताइए? हो जाता है कई बार इतना कॉम्प्लेक्स कि एजेंट को खुद ही समझ में नहीं आ पाता कि मैं इसको क्लाइंट को समझाऊँ क्या। खैर
फिर भी कोशिश करते हैं, डिटेल में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। 5-6 स्लाइड और हैं, ठीक है। इसमें सिंगल प्रीमियम है, कोई रिकरिंग अमाउंट नहीं देना है, गारंटीड पेंशन मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे ली जा सकती है, जॉइंट लाइफ और यहाँ पर सिंगल लाइफ दोनों अवेलेबल हैं, डेथ बेनिफिट ऑप्शन है और डेथ बेनिफिट के भी कई सारे ऑप्शन है, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था, नॉन लिंक्ड क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, इमीडिएट एन्युटी क्या होता है, तुरंत पैसा मिलने वाला होता है, ये बता दिया, ठीक है। इसके फायदे नुकसान क्या हैं ये मैंने बता दिया। अब हम थोड़ा ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। 12 से 14 ऑप्शन हैं इसमें एन्युटी ऑप्शंस में। अगर सिंगल लाइफ एन्युटी में अगर आप जाते हो तो ऑप्शन नंबर ए है, जो जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा, जब तक आपका क्लाइंट जिंदा रहेगा तब तक उसको पेंशन मिलती रहेगी, जब वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी तो उसको कोई अमाउंट वापस नहीं होगा। ये हो गया हमारा ए। ऑप्शन B1 यहाँ पर है, पहले 5 साल गारंटीड पेंशन मिलेगा, वो चाहे जिंदा रहे चाहे ना रहे, फिर जब तक भी वो जीवित रहेगा उसको पहले 5 साल पेंशन मिलती रहेगी। ये एक ऑप्शन यहाँ पे अलग से रखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन, पहले 10 साल तक गारंटीड पेंशन मिलती रहेगी, ये एक ऑप्शन रखा हुआ है। उसके बाद सिंगल लाइफ के अंतर्गत में B3 जो है, वहाँ पर पहले 15 साल तक गारंटीड पेंशन, फिर उसके बाद में जब तक भी जीवित रहे कोई दिक्कत नहीं है, पहले 20 साल तक गारंटीड पेंशन। तो ये इस हिसाब से डिसाइड किया है ना, क्योंकि हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग है। कई बार एक कोई एजेंट कहते हैं मैं अभी ना जीवन उमंग पे फोकस कर रहा हूँ, सॉरी मैं जीवन लाभ पे कर रहा हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव राइट टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी दैट वी नीड टू गिव टू आवर क्लाइंट। इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन देम कि उनको क्या चाहिए, एंड वी हैव टू फुलफिल देयर नीड। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन इसी बात को इंगित करते हैं कि जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वैसा पॉलिसी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी LIC के प्लान ज़्यादा बिक पाएगा मार्केट में। ऑप्शन C1, पेंशन हर साल 3% बढ़ेगी। ये सबसे यूनिक फैसिलिटी मुझे लगी जो आज तक मैंने नहीं देखी, अगर होगी तो आई डोंट नो, मुझे हो सकता है पता ना हो, बट आप बताओ ये फैसिलिटी LIC के किसी प्लान में पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई है। अगर ये पॉलिसी अच्छी साबित होगी तो केवल इस पॉइंट पे होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। C2 में 6% पॉलिसी का पेंशन हर साल बढ़ेगा, ठीक है। D में जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहेगा तब तक उसको पेंशन मिलेगी, उसके बाद में जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। F के अंतर्गत में डेथ के बाद में सारा पैसा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो वापस मिल जाएगा। अलग अलग बेनिफिट है यहाँ पर। अगर कोई जॉइंट लाइफ ऑप्शन लेता है तो वहाँ पर जो मेन पेंशनर है, जिसकी पेंशन है, उसकी डेथ के बाद में 50% पेंशन स्पाउस को भी मिलेगी, जैसा सरकारी नौकरी में होता है, ठीक है। मुख्य पेंशनधारी जो है उसकी डेथ के बाद में दूसरा ऑप्शन है कि 100% चाहिए तो उसके लिए ये ऑप्शन ले सकते हो। ऑप्शन J में जब तक दोनों में से कोई भी जीवित रहेगा पेंशन मिलती रहेगी, अंतिम व्यक्ति की डेथ के बाद में नॉमिनी को पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। इतना बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, आप इसको डिटेल में समझिए। ये बहुत बढ़िया पॉलिसी LIC ने लॉन्च किया हुआ है, किसी भी रीजन की वजह से लॉन्च किया हुआ इस बात पर मैं नहीं जाऊँगा, बट ये पॉलिसी सच में बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा 2-4 दिन का आपको समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझिए। बट देखिए जहाँ पर तारीफ़ करने वाली बात होती है मैं खुल करके अप्रिशिएट करता हूँ LIC के चेयरमैन को, LIC के मैनेजमेंट को, एक्चुअरियल डिपार्टमेंट को, कि ये पॉलिसी में सच में कस्टमर के हिसाब से इसको एडजस्ट करने की। अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, याद करिए, मैंने आपको बोला था कि अभी तक इंडिया में ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी कस्टमाइजेशन का फैसिलिटी नहीं देती थी, एक्सेप्ट फ्यू कंपनीज इंक्लूडिंग ICICI लोम्बार्ड। आई थिंक नाउ LIC कैन बी द टॉप मोस्ट कंपनी जो कि कस्टमाइज्ड पॉलिसीज़ देने के लिए दम रखती है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना होता है, कस्टमर कुछ भी मांग सकता है। तो अगर कस्टमर को कस्टमाइज्ड पॉलिसी दी जा रही है, इसका मतलब समझ जाओ कि उस इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग कस्टमर्स को नहीं दोगे तो वो आपकी वैल्यू नहीं करता है, खाली एजेंट समझेगा अगर पॉलिसी समझाओगे। लेकिन अगर प्लानिंग समझाओगे, स्ट्रैटेजी समझाओगे, तो ही विल डेफिनेटली वैल्यू योर ओपिनियन ऑल्सो, करेक्ट। 84 लोग लाइव हमें इस टाइम पे देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि ये 1000 तक जाना चाहिए कम से कम, 260 दिनों से हम काम कर रहे हैं। देखिए वही होता है, हम अपने कमिटमेंट को पूरा करें, 100 देखें, 1000 देखें, 1 लाख देखें, मैटर नहीं करता। डेथ बेनिफिट इकट्ठा लेना चाहो, एन्युटी में बदल के लो या किस्तों में ले लीजिए, ये सारा पॉलिसी लेने के पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ता है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, या क्लाइंट को डिसाइड करना पड़ता है। डेथ बेनिफिट, अगर कोई ग्राहक डेथ बेनिफिट का विकल्प यहाँ पर लेता है तो उसकी डेथ के बाद में नॉमिनी को पैसा मिल सकता है, या तो लमसम मिलेगा या एन्युटी में बदल कर मिलेगा, या फिर 5, 10, 15 वर्षों के उसमें मिलेगा। कैसे?
इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। टैक्स बेनिफिट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, और ये जो अमाउंट मिलता है ये होता है टैक्सेबल। अब इसका मैंने आपको डिटेल में कैलकुलेशन नहीं बताया इस पर। कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी मैंने डीएनए वीडियो शूट कर दिया, वहाँ पर कैलकुलेशन मैंने पूरा समझाया हुआ है इसका। और जैसे ही हमारे पास यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ऑलरेडी हो गई है ओएमओ को, अगर आपने एक्सेस नहीं किया अब तक आप कर लीजिए, और वहाँ पर ये पॉलिसी का कोटेशन आप डिटेल में जनरेट कर सकते हो। मैंने प्रैक्टिकल भी कर लिया इसका। तो आप जैसे अब कोई नई चीज़ आई है ना, वहाँ पर आप ध्यान से इसका प्रैक्टिकल कर लो। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रिटायरमेंट के बाद में फिक्स्ड इनकम, गारंटेड इनकम चाहते हैं, जिनको इफ एंड बट नहीं चाहिए, जो रिस्क फ्री इनकम मांगते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट से डर लगता है, वो यहाँ पैसा लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लाइफ टाइम पेंशन चाहता है और निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए गारंटीड प्रोविजन भी चाहता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके क्लाइंट के लिए। तो बस इस सेशन में इतना ही। इसके बारे में डिकोड हम इस पॉलिसी को डिटेल में और करेंगे। एक सेशन बहुत बोरिंग हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हैं। अभी मैंने कोशिश करी बेसिक संक्षेप में आपको बताने की, तो इसमें हम और भी सेशन करेंगे। अब हम लाइव में बात नहीं करेंगे, लाइव में सीधे कल और प्रोडक्ट के ऊपर जा सकते हैं या इसी को दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। विल टेल यू लेटर, बट इसको हम अभी के लिए यहाँ पर इस प्रोडक्ट को वो करते हैं बंद। जिनको पीबीसी 2.0 के बारे में नहीं पता, हमें मात्र 15 लोगों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये पीबीसी कम्प्लीटली बंद हो जाएगा क्योंकि हमारी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी। बाकी बीच में अगर कोई छोड़ के जा रहा है या किसी को हम निकाल देते हैं, तो उसकी सीट जब वैकेंट होगी तो हम फिर से यहाँ पे लोगों को आने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो सक्सेस रेट है वो 90% से ऊपर का है। 90% से ऊपर के एडवाइजर्स सक्सेसफुली पीबीसी को अच्छे से कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, 16 बेनिफिट ऐसे अलग से मिलते हैं जो आपको नॉन लाइव में नहीं मिल पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यूएसपी ये है, यहाँ पे आपको पर्सनल कोचिंग मिलती है। ठीक है, मैं आपको सेल्स पिच नहीं मार रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि आप 365 दिन फ्री में लाइव सेशन ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पर आपको एक कोच की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है।